नमस्कार दोस्तों। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपको सबसे पहले एक बात को ज़रूर ध्यान रखना है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आंसर राइटिंग ही आपको एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है। तो सबसे पहले सुबह आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है। सुबह में 100 से 200 शब्द लिखने की प्रैक्टिकल करें और जब भी लिखने हैं व्हाइट पेज में लिखना है। अगर आप टेस्ट सीरीज़ दे चुके हैं या देने वाले हैं या नहीं देने वाले हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि टेस्ट सीरीज़ या यूपीएससी के मेंस एग्ज़ाम में व्हाइट पेपर ही लिखा जाता है। जितना लिखने की प्रैक्टिस आप करेंगे घर में या सुबह पर 100 से 200 शब्द, उतनी ही आपकी लेखन शैली सुधरेगी और यूपीएससी एग्ज़ाम में आप आसानी से उत्तर का प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो लिखने की प्रैक्टिकल, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपको पता चल गया होगा कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टेस्ट सीरीज दे चुके हैं या देने वाले हैं या नहीं देने वाले हैं, तो आपको मैं एक बात बता दूं कि वाइट पेज में आंसर राइटिंग लिखने की प्रैक्टिकल करें। अगर आप वाइट पेज में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको मेंस एग्ज़ाम में लिखने की स्पीड भी बढ़ जाएगा और अगर प्रश्न के अनुसार अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं और प्रश्न के अनुसार अगर उत्तर देते हैं तो आपको अच्छा नंबर भी आएगा और चेक करने वाले को भी अच्छा लगेगा और जो भी लिखना अच्छा शब्द में लिखना। और अगर आप पहली बार है तो सुबह में डेली आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिकल करें, 100 से 200 शब्द लिखने की प्रैक्टिकल करें और जब भी लिखना वाइट पेज में लिखना। वाइट पेज में लिखने से आपका स्पीड भी बढ़ेगा और आप यूपीएससी एग्ज़ाम में आसानी से अगर उत्तर देते हैं प्रश्न के अनुसार तो आप सफल हो जाएंगे। और इंटरव्यू में 275 नंबर का होता है। अगर आप पीटी, अभी तो मेंस का बात कर रहे हैं, पीटी के बाद अभी बाद में करेंगे। अगर मेंस में आपको अच्छी से अच्छी उत्तर लिखते हैं तो इंटरव्यू का नंबर और मेंस का नंबर काउंटिंग होगा और उसी के अनुसार आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप मेंस एग्ज़ाम की आसानी से तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने दिल्ली यहाँ करीब 2022 में आया हूँ और मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। पहले हमें भी जानकारी नहीं था कि यूपीएससी की तैयारी कैसे किया जाता है, तो हमें भी पता नहीं था। तो फिर धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते पता चल गया कि इस टाइप से हमको पढ़ना है। तो आपको इस टाइप से भी पढ़ना है और सबसे पहले एनसीईआरटी किताब को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी किताब से मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लास 6 से 12 तक अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपका पूरा बेस बन जाएगा और आप यूपीएससी एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। यूपीएससी की मेंस पेपर और साथ साथ इसे हम सॉल्व करने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। ये यूपीएससी की मेंस पेपर है जो मैंने दृष्टि आइज से ख़रीदी थी। आप देख सकते हैं टॉपिक बाई टॉपिक दिया हुआ है। चाहे तो आप ऑनलाइन भी उपलब्ध कर सकते हैं या अगर आप दिल्ली में पढ़ रहे हैं तो आप दिल्ली से भी ले सकते हैं। ये बुक मेंस के लिए बहुत अच्छी बुक होती है, आप चाहे तो ऑनलाइन ले सकते हैं। सुबह मेरा रूटीन है, सबसे पहले मेंस को पेपर को सॉल्व कराना। मेंस को पेपर को सॉल्व करने से आपको मेंस एग्ज़ाम में बहुत आसानी से उत्तर लिखने में मदद हो सकता है। जो हम नहीं सकते हैं वो हमारे पास लैपटॉप रखा हुआ। पहले किताब को सही तरीके से पढ़ना। सबसे पहले मैं किताब को मेंस को बार बार रीडिंग करता हूँ, क्योंकि रीडिंग करने से आपको माइंड सेट होता है। आप किस तरह से पढ़ते हैं वो आप पर निर्भर करता है। आप किस तरह से समझते हैं, कैसे चीज़ों को जल्दी आसानी से समझते हैं, वो आप पर निर्भर करता है। किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, एक किताब को आप बार बार पढ़ सकते हैं। किताबों के पीछे भागना बेवकूफ़ी हो सकता है, इसी वजह से एक किताब को आप बार बार पढ़ें और ऐसा लगे तो आप साथ में भी नोट्स भी बनाएं। क्यों नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, या आप हाइलाइटर का यूज़ कर सकते हैं या अपने नोटपैड में नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे आपको लगता है आप वैसे ही फ्लो कर सकते हो। और
देखो, यूपीएससी की तैयारी में बहुत अहम बात है, किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। एक किताब को आप बार-बार पढ़ सकते हो और लाइफ में स्मार्ट स्टडी करें, ताकि सबसे पहले सुबह में योगा करें। योगा करने से माइंड बहुत शांत होता है और पढ़ते समय चीज़ों को समझने में आसानी होती है, क्योंकि योगा करना बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। डिप्रेशन से बाहर हो सकता है। एक नाक से ले और एक नाक से छोड़े, एक नाक से ले फिर एक नाक से छोड़े। इस तरह से अपने साँस को आगे पीछे छोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि योगा करना बहुत फ़ायदे हो सकता है। एक रूटीन बनाइए डेली। सुबह में मैं सबसे पहले स्टडी रूम को प्रवेश करता हूँ और स्टडी रूम में सबसे पहले हम लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि लिखना बहुत ज़रूरी होता है। जब मैं कोई चीज़ को नहीं समझता हूँ तो फिर ऑनलाइन चीज़ों को आसानी से देख लेता हूँ और नोटपैड में आसानी से नोट कर सकता हूँ। सबसे पहले मैंने करंट अफेयर को सुबह में देखता हूँ, क्योंकि करंट अफेयर को देखना बहुत ज़रूरी फ़ायदेमंद हो सकता है। मैक्सिमम प्रश्न करंट अफेयर से सवाल पूछे जाते हैं, चाहे इंटरव्यू हो या मेंस एग्ज़ाम हो। तो सबसे पहले करंट अफेयर को देखना ज़रूरी है और मैं हाइलाइटर कर देता हूँ, क्योंकि मैं ब्लैक पेन से हाइलाइटर करता हूँ, कोई रेड पेन से हाइलाइटर करते हैं या कोई नोटबुक में नोट करते हैं। इस तरह से मैं प्रत्येक दिन रूटीन है। सबसे पहले सुबह में आप जो चीज़ों को नहीं समझते हो, वो आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो और पढ़ाई करने की रूटीन बनाएँ, स्मार्ट स्टडी करें, दूसरे के पीछे मत भागें और समय का सही उपयोग करें। पढ़ाई को रूटीन को बढ़ाएँ, अपने टाइम टेबल को बढ़ाएँ। धीरे-धीरे आप 8 से 10 से 12 घंटे के बीच में पढ़ने की कोशिश करें। पहले लगे तो आप थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं। 1 घंटा में 15 मिनट का ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माइंड 1 घंटा ही कोई चीज़ को आसानी से देख सकता है। और सबसे पहले करंट अफेयर को देखना ज़रूरी है, क्योंकि इंटरव्यू में करंट अफेयर से मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपीएससी का नाम है करंट अफेयर। सुबह मेरा रूटीन है ऑनलाइन या ऑफलाइन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना। चाहे तो आप किसी तरह से आप कर सकते हो और अपने स्टडी रूम में एक वर्ल्ड मैप को दीवार में चिपकाना और चीज़ों को आसानी से समझना, या भारत के मैप को लगाना और उससे चीज़ों को छोटी-छोटी चीज़ों को आसानी में सीखना और अपने नोट में नोट